आज हम एल्गी से संबंधित 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी या इसको एल्गोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्गोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। ये किसका अध्ययन हो जाएगा? एल्गी का। सेकेंड क्वेश्चन है टर्म एल्गी वाज गिवन बाई। एल्गी जो टर्म है वो दिया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी कैरोलस लीनियस के द्वारा ये टर्म दिया गया था। एल्गी आर, एल्गी क्या है? क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस तो है, क्रिप्टोगैम्स भी है, बाकी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ये क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी आर जनरली। एल्गी के सेक्स ऑर्गन की बात करोगे आप तो यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है। ये यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड, ये ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह से बाकी आप देखते हैं एक एल्गी है जिसको कारा कहते हैं, जिसका मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल होता है। तो इस तरह से वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है और वो जैकेटेड भी होता है। तो एक्सेप्शन में आपको कारा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी का कैरेक्टर नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है। पहला है लैक वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यू, ये भी सही है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो भी नहीं बनता है एल्गी में। यानी ये तीनों कैरेक्टर एल्गी के हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। अगर इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? एम.ओ.पी. अयंगर। एम.ओ.पी. अयंगर जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है। टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रेस्चेला वाज डिस्कवर्ड बाई। तो ये फ्रेस्चेला एक टेरेस्ट्रियल एल्गा है जिसको डिस्कवर किसने किया था? तो अयंगर ने, एम.ओ.पी. अयंगर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन ऊसर लैंड इन इंडिया वाज सोन बाई। आपको बताना है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो किसी भी ऊसर लैंड में, यानी जिस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसी जगह पर ब्लू ग्रीन एल्गी अगर ग्रो करते हैं तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करके फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो ये सब जो है किसके द्वारा दिखाया गया था? तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट कौन आ जाएंगे? आर.एन. सिंह। आर.एन. सिंह भी जो है क्या है? फाइकोलॉजिस्ट हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गोलॉजिस्ट। एल्गोलॉजिस्ट इनमें से कौन नहीं है? तो इसको आपको याद करके ही आंसर करना रहता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या हैं? एल्गोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें नॉट पूछा है, यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैराइन एल्गा। मैराइन एल्गा की बात करेंगे तो यहाँ जूक्लोरेली, ये तो इंडोजोइक होता है, हाइड्रा के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पाया जाता है। ईडोगोनियम ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा जो है ये बैक ऑफ टर्टोइज या टर्टल्स के पीछे पाया जाता है। यहाँ पर फ्यूकस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रायोफिटिक एल्गा। क्रायोफिटिक एल्गा मतलब जो बर्फ पर या स्नो पर ग्रो करने वाले एल्गी होते हैं, जिससे रेड स्नो, ग्रीन स्नो ये सब बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रायोफिटिक एल्गी इनमें से कौन है? तो आपको बताना क्या है इसमें? हेमेटोकोकस निवेलिस भी है, स्कॉटियला भी है और क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रेड स्नो इज काज्ड बाई। आपको रेड स्नो बताना है यहाँ पे, मतलब
क्रायोफिटिक एल्गा है तो स्नो के ऊपर ग्रो करके स्नो को रेड कलर दे देगा। तो ये कौन सा एल्गा है जिससे रेड स्नो होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस भी क्रायोफिटिक रेड स्नो काज करेगा, हिमेटोकोकस निवेलिस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रीन स्नो इन यूरोप इज काज्ड बाई। आपको ग्रीन स्नो बताना है। तो ग्रीन स्नो की बात आएगी यूरोप में तो यहाँ पर नाम आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई। अब ब्लैक स्नो की बात आती है यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्कॉटेला और एफिडोनिमा ये दोनों ही जो है ब्लैक स्नो काज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नॉस्टॉक एंड एनाबिना लिव सिम्बायोटिकली इन। आप जानते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है? एंथोसिरास थैलस में भी पाया जाएगा जो एक ब्रायोफाइट्स है, एजोला फर्न या टेडोफाइट्स में भी पाया जाता है, कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस में भी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नॉस्टॉक और एनाबिना मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच लिव इंडोफिटिकली इन प्रोटोजोअन्स आर कॉल्ड। मतलब ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी जो इंडोफिटिकली किसके अंदर ग्रो करता है? प्रोटोजोअन्स के अंदर ग्रो करता है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी को किस नाम से जानते हैं? इससे ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनेली कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? साइनेली। व्हिच इज इंडोजोइक एल्गा। इंडोजोइक मतलब ऐसा अलगा जो किसी एनिमल के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो जूक्लोरेली है यही इंडोजोइक है। ये इंडोजोइक क्यों है? क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा। कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा क्या है? एक सिलेंट्रेट्स है तो उसमें ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है रेड सी इज रेड ड्यू टू। रेड सी यानी लाल सागर रेड होता है किसके कारण होता है? आपको बताना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है रेड सी रेड ड्यू टू। तो रेड सी यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम क्या है? एक BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच एल्गा इज कॉमनली नोन एज वाटर नेट। वाटर नेट किसको कहते हैं? तो वाटर नेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोडिक्टियन आ जाएगा। हाइड्रोडिक्टियन को वाटर नेट कहते हैं। सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर कोकोइडल एल्गा इज। सिंपलेस्ट और नॉन मोटाइल ये कोशिकीय होता है, कोकोइडल मतलब बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ये कौन सा एल्गा है? तो स्फेरिकल में आपको क्या मिल जाएगा? क्रूकोकस मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट्स आर फाउंड इन। अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है ये क्या होता है? अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड। यहाँ पे अगर कोई थैलस प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम का बना होता है तो ऐसे थैलस को क्या कहते हैं? हेटेरोट्राइकस कहते हैं। ऐसे थैलस को क्या कहा जाएगा? हेटेरोट्राइकस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 की अगर हम बात करें तो फ्रॉग स्पॉन एल्गा। तो यहाँ बैट्राइकोस्पर्मम आ जाएगा। बैट्राइकोस्पर्मम को क्या कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। एक रेड एल्गा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम N= 592 ये किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नेट्रियम। नेट्रियम में N बराबर 592 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है नॉन फ्लैजिलेटेड थिन वॉल्ड स्पोर्स
यहाँ पे बात करते हैं थिन वॉल्ड स्पोर्स की। और फिर नॉन फ्लैजेलेटेड मतलब क्या होगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, तो इसको एप्लेनो स्पोर्स कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, एप्लेनो स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गा इज। मोस्ट एडवांस ग्रुप कौन सा होता है, तो ये रोडोफाइसी या रोडोफाइटा जो रेड एल्गा है, ये मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है मोस्ट गिगेंटिक अमंग एल्गीज। गिगेंटिक का मतलब होता है कि विशालकाय या बहुत बड़ा, ठीक है। तो लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है, तो यहाँ पर मैक्रोसिस्टिस हो जाएगा, मैक्रोसिस्टिस, जो क्या है, ब्राउन एल्गा है, भूरा शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 है साइनोबैक्टीरिया ए न्यू नेम हैज गिवन टू। साइनोबैक्टीरिया एक नया नाम है जो किसको दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया किसको, तो मिक्जोफाइसी को दिया जाएगा। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसको किस क्लास में रखा गया है, मिक्जोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 29 है हिप्नोस्पोर्स आर फॉर। हिप्नोस्पोर की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए होता है, तो हिप्नोस्पोर को आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होता है। और थिक वॉल्ड स्पोर्स है तो ये किस में हेल्प करेगा, डिफेंस में। किस में हेल्प करेगा, डिफेंस में। गैमीट विदाउट ए सेल वॉल आर कॉल्ड। अगर गैमीट जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है तो ऐसे गैमीट को क्या कहते हैं, जिम्नोगैमीट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑटोगैमी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ऑटोगैमी जो है वो बैसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है और जिसका एग्जांपल क्या आता है, डायटम्स। डायटम्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हुई चल गए रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का सोर्स सबसे ज़्यादा, तो वैसे तो आपको स्पाइरुलिना मिलेगा, उसके बाद क्लोरेला मिलता है। तो यहाँ पर स्पाइरुलिना नहीं है जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरेला है इसमें प्रोटीन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज च्यूड एज टोबैको इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में चबाने वाला या तंबाकू के जैसे चबाने वाला एल्गी कौन सा है, तो आपको ये बताना है कौन सा हो जाएगा, तो रोडीमैनिया हो जाएगा। रोडीमैनिया जो एल्गी है इसको स्कॉटलैंड में तंबाकू की तरह चबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एगैरोफाइट। एगैरोफाइट का मतलब ऐसे एल्गी जिससे एगार एगार प्राप्त किया जाता है। एगार एगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाएगा, या आप कहेंगे डीएनए के सेपरेशन में हेल्प किया जाता है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है। तो इन सब जगह पर एगार एगार यूज किया जाता है जो एगैरोफाइट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें जेलिडियम आता है, ग्रेसिलेरिया और गिगेटिमा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आयरिस मास। आयरिस मास या क्रिस्पस कांड्रस ये रेड एल्गी है और इससे क्या प्राप्त किया जाता है, केरागिन। केरागिन प्राप्त किया जाता है। 36 है एल्जीनेट्स। एल्जीनेट्स अगर बात आए यहाँ पर तो एल्जीनेट जो है वो साल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड है जो सेल वॉल ऑफ फियोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे फियोफाइसी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है डायटोमाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आप डायटोमाइट की बात करोगे तो डायटम आएगा, और डायटम किस क्लास का है, तो बैसिलेरियोफाइसी का मेंबर्स है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 38 है एन इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन इज। इम्पॉर्टेंट एल्गल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरेलिन आ जाएगा। क्लोरेलिन ये एल्गल ओरिजिन का क्या है, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच एल्गा इज यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया के कंट्रोल में कौन सा एल्गा यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर नाइटेला आ जाएगा। ये नाइटेला आ जाएगा। नाइटेला को जो है मलेरिया के कंट्रोल में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैव लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ। आपको बताना इसमें सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड है मतलब एक ऐसा पॉन्ड जिसमें सीवेज को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तो उस पॉन्ड में किसका ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आप क्लोरेला का भी ग्रोथ होगा, क्लेमाइडोमोनास का भी होगा और सेनेडेस्मस का भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है
Which alga is used in space program to regulate the supply of O2? यहाँ O2 तो आपको बताना था, तो यहाँ पे मतलब स्पेस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो किसको, क्लोरेला को यूज किया जाएगा, और किसकी सप्लाई के लिए, O2 की सप्लाई के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच एल्गा इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च? बायोलॉजिकल रिसर्च में एसिटाबुलेरिया, ये तो यूज किया गया था कहाँ पर, एसिटाबुलेरिया एल्गी, जहाँ न्यूक्लियस के फंक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा था हैमरलिंग के द्वारा। ऐसे क्लोरेला में फोटोसिंथेसिस से रिलेटिव या O2 प्रोडक्शन से संबंधित ऐसे ही तमाम हैं। तो यहाँ पे हाँ बेलोनिया भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वाटर ब्लूम इज जनरली काज्ड बाई? तो वाटर ब्लूम की बात करें तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी ही वाटर ब्लूम काज करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई? रेड रस्ट किसके द्वारा होता है? तो सिफेल्यूरास, ग्रीन एल्गा है ये, पैरासिटिक ग्रीन एल्गा सिफेल्यूरास, जिसके द्वारा रेड रस्ट ऑफ टी होता है। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, पायनियर टू पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन रिलेशन टू N2 फिक्सेशन इज? मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है N2 फिक्सेशन के संबंध में एक पायनियर की तरह इसका सिग्निफिकेंस होता है, और इसको किसने बताया? तो यहाँ पे नाम आ जाता है किसका, PKD का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो मेग्जोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, रोडोफाइसी में भी नहीं पाया जाएगा, फियोफाइसी में भी नहीं पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गा, और ग्रीन एल्गा के पास क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कैप सेल्स, कैप सेल की अगर बात आती है तो यहाँ पर किसका नाम आ जाता है, ईडोगोनियम का, ईडोगोनियम में कैप सेल पाए जाते हैं। सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ? यहाँ पे क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होगी। हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन? मतलब यहाँ पे हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल मतलब सिलिका युक्त कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो ये डायटम्स में पाई जाती है, ये बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने एल्गी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम ब्रायोफाइटा से रिलेटिव भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आगे टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे।